सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे है। अगर क्लास 12th यानी 12वीं कक्षा की अगर तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास कौन सा है। मैथ का है और मैथ का कौन सा क्लास है। ये है आपका अभी फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, रिलेशन और फंक्शन। इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और मैं आपको कल किसके बारे में बताया था, प्रतिसम्मित क्या होता है, प्रतिसम्मित ये रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं जिक्र कर चुका था। तो उसका एग्जांपल भी आपके सामने रख चुका था और ढेर सारे एग्जांपल और बनाइएगा। प्रोसेस आपको समझना है। आज मैं तो कल मैं एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन का जवाब तो फिलहाल कोई नहीं दिया, और मैं वो क्वेश्चन आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ, तो उसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वही देता हूँ मैं, तो इसलिए आपको करके आना है, उसको रिस्पांस उसको देना है, जवाब उसका देना भाई। लिखेंगे दिया है और ए नाम का जैसे सेट हो गया, और इसके अंदर है 1 2 3 और 4 और 5 और 6 अवयव है, और इसमें एक रिलेशन दे दिया है। और रिलेशन किस टाइप का है, यक्स का वाई, और उसमें यहाँ पे है सच डैट, और इसमें बता रहा है कि जो y बराबर है यक्स प्लस 1, y जो है x प्लस क्या है 1 है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से x कमा y बिलोंग्स टू, जो x और y है वो कहाँ से आएंगे, a नाम का जो एलिमेंट होगा ये इसी में से होंगे x, और इसी में से आएगा क्या y। तो पहला इसमें 4 क्वेश्चन किया था, 3 क्वेश्चन है। ए नाम का क्वेश्चन पूछा है कि इसको मैपिंग द्वारा दिखाइए, फिर उसके बाद पूछा है कि डोमेन रेंज और कोडोमेन आपसे पूछा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका कैसे मैपिंग आप बनाएंगे, इसकी मैपिंग किस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। इसमें कितने सेट हैं, 2 सेट हैं। कहेंगे सेट तो एक ही दिख रहा है, सेट तो कौन सा दिख रहा है, एक ही सेट दिख रहा है। तो कैसे पता करेंगे कि 2 सेट है। देखिए यहाँ पे x, y लिखा है ना, कितना लिखा है, x, y लिखा है। तो यहाँ पे एक x, y लिखा हुआ, तो यानी 2 सेट होंगे। तो देखो कैसे सेट लिखेंगे, वो दोनों के दोनों सेट क्या होंगे, ए यही सेट होगा, किससे ए में परिभाषित, ए से ए में। तो यानी दोनों सेट एक ही लेना है। देखिए कैसे इसको मैपिंग विधि से बनाएंगे हम लोग। तो एक इसमें लिख लेते हैं, इसका मैपिंग हम लोग तैयार कर लेते हैं। क्या मैपिंग, इसका बनाने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 यही अवयव लिखेंगे, यही अवयव क्या करेंगे, लिखेंगे, इस तरह से बनाएंगे। मैपिंग विधि है। ये पहला सेट हो गया, इसका भी नाम ए है, दूसरा का भी सेट में वही है, 1 2 3 4 और 5 कितना हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये इस तरह से। या और इसका भी नाम क्या है, ए है। तो इसमें एक रिलेशन दे दिया है, और ये रिलेशन मैं इसको दिखा दिया आर से। तो इसको कैसे मिलाएंगे मैपिंग विधि से, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखिए ये मेन रिलेशन है, यहीं से काम कर लेंगे। यक्स का मान रखना है, यक्स कहाँ से होता है, पहले सेट का अवयव यक्स कहलाता है, और वाई कहाँ से निकल के आता है, दूसरे के सेट का अवयव होता है, वाई होता है। तो एक्स की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, 2। इसी में से दिमाग से काम करते हैं ना, कहाँ से रखना है, मेमोरी से रख के उसको काम कर लेते हैं। यक्स की वैल्यू डालेंगे कितना, इसी में से रखेंगे 1, तो 1 रखोगे तो 1 1 ये 2 हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, अरे 2 आ जाएगी ना। तो यक्स यानी यक्स का मैंने मान डाला कितना 1, तो वाई का मान पाया कितना 2, यानी यक्स का 1 और वाई के 2 से संबंध बना रहा है। उसी तरह यक्स का 2 वाई के किससे संबंध बनाएगा, जब 2 रखेंगे तो 2 और एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये इस तरह से बना लेगा। फिर उसके बाद जब 3 डालेंगे, यानी यक्स का 3 वाई के कितने से संबंध बनाएगा, तो 3 की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 और एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी वाई में जाएगा और 4 से मिलेगा। और यक्स की वैल्यू जब 4 डालेंगे, कितना डालेंगे 4, तो यहाँ से देखिए 4 डालते ही वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बताएगा। अब यक्स की वैल्यू जब 5 डालेंगे इसमें, तो 5 और एक कितना बताएगा, वाई में जाके 6 से मिलेगा। जब यक्स की वैल्यू 6 डालेंगे, यहाँ से कितना डालेंगे, जब यहाँ से 6 डालेंगे ना, तो 6 डालेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, 7, जो इसमें है नहीं। तो बस जब है ही नहीं तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब इसमें देखेंगे तो इसमें डोमेन पूछा है, रेंज पूछा है और कोडोमेन पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देखना। पहली बार डोमेन क्या होता है, पहला अब इसका बी वाला सोल्यूशन कर रहा हूँ, इसका बी वाले में। तो बी वाले में पहला क्वेश्चन, इसमें डोमेन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रांत, प्रांत बोलिए, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। डोमेन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन में जो पहला सेट होता है उसके अवयव को लिखते हैं डोमेन में।
जो पहला सेट होता है उसके अवयव को लिखते हैं डोमेन में, लेकिन सभी अवयव को नहीं, जो रिलेशन बनाया है उसी अवयव को लिखते हैं। तो इनमें कौन कौन सा रिलेशन बनाया, 1 2 3 और 4 और 5 ये रिलेशन बनाया है और बाकी 6 नहीं बनाया, तो वो आपका डोमेन हो जाता है। यानी डोमेन हो जाएगा 1 2 3 और 4 और 5 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरका की बात कर लेते हैं हम लोग, परिसर, प्रांत कहो या फिर देखिए परिसर, परिसर को बोलते हैं हम लोग क्या, रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज में मैं बता दूं कि रेंज में बी के अवयव को लिखते हैं। डोमेन जो ए के अवयव होते हैं डोमेन, और बी के अवयव बनते हैं आपके रेंज, लेकिन उनमें से सारे अवयव बी के रेंज नहीं बनते हैं। जो जो रिलेशन में हो तो वही बनेंगे। तो रिलेशन में कौन कौन बना हुआ है, 1 2 और 1 3 1 4 और एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इसके रेंज हो जाएंगे। और 6 भी बना है तो इसके रेंज हो जाएंगे। मतलब कोष्ठक के अंदर डालना, सेट के रूप में लिखते हैं ना। तो और उसके बाद तीसरा का हम बता देते हैं, एक होता है कोडोमेन जिसको हम लोग बोलते हैं सहप्रांत, इंग्लिश हिंदी में सहप्रांत, और उसका इंग्लिश होता है कोडोमेन। कितना, कोडोमेन। अब कोडोमेन में क्या लिखते हैं, कोडोमेन में बी के दूसरका सेट होता है, जो दूसरका सेट होता है उसके के सारे अवयव कोडोमेन कहलाते हैं, चाहे वो रिलेशन में रहे या फिर ना रहे। ऐसे समझिए कोडोमेन क्या होते हैं, बी नाम का जो सेट होता है, दूसर का सेट होता है ना, उसी के अवयव कोडोमेन का काम करते हैं, चाहे वो रिलेशन बनाए या ना बनाए। ठीक है, तो कोडोमेन में सभी हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 और 5 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसके निकल जाएंगे आपके क्या, डोमेन, कोडोमेन, और इसके हो जाएंगे रेंज। तो मेरे ख्याल से आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने आ गया होगा इस क्वेश्चन के सहारे से, इसलिए क्वेश्चन देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग अपने सिलेबस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके पहले तो मैं आपको बता चुका था कि आखिर ये प्रतिसम्मित जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीसेमेटिक मैट्रिक्स का, एंटीसेमेटिक रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताए थे कल। और आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जहाँ तक वो एग्जाम्पल आपने लिख लिया था, जितने एग्जाम्पल करा दिया था वो एग्जाम्पल लिख लिया था, तो उसके आगे आज की हेडिंग आप डालेंगे प्रतिसम्मित जो ये रिलेशन था ना, उसके बाद आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव जिसको बोले तो संक्रामक बोलते हैं। आखिर ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे क्या होता है, आखिर ट्रांजिटिव रिलेशन को पहचानते कैसे हैं, आज हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कि आखिर संक्रामक भी लिखता है, मैं बोला हूँ संक्रामक का ये संबंध क्या होता है, संबंध जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव मैट्रिक्स। ट्रांजिटिव मैट्रिक्स आखिर क्या होता है, मैं इसके बारे में जिक्र करने वाला हूँ। तो चलिए परिभाषा लिखिए, फिर उसके बाद हम आपको समझा पाऊँगा और आप समझ पाएंगे। लिखिए, किसी दिए गए समुच्चय ए पर, परिभाषा लिख लीजिए, फिर उसके बाद बात बनेगी। देखिए, किसी दिए गए समुच्चय ए पर, किसी दिए गए समुच्चय ए पर कोई संबंध R, कोई संबंध R संक्रामक तब होता है, कोई संबंध R संक्रामक तब होता है जब, उसके बाद डैश, जब उसके बाद क्या, डैश, डैश लगा के देखिए। संक्रामक की कंडीशन क्या होगा, मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। ए नाम का एक सेट मैट्रिक्स दिया रहेगा, ए नाम का क्या दिया रहेगा, मैट्रिक्स। उसके बाद आपने लिखा है, क्या लिखा है, जब ना, उसके बाद डैश। देखिए इसका कंडीशन क्या होता है, इसमें होगा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डैट ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर। इसकी एक कंडीशन है। अब शायद ये कंडीशन अभी ना समझ आया होगा, सर क्या लिखवा दिए, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, नहीं समझ आया होगा, अभी आपको समझा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किसकी बात करते हैं, ए बी सी की अगर मैं बात करूँ, जहाँ लिख लीजिएगा ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू क्या, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू, मतलब ये कहाँ से आएंगे, ए सी, ए बी सी किसके अवयव होंगे, ए नाम का जो सेट होगा उसी के अवयव होंगे। ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी सी जो होगा ये कहाँ से आएंगे, ए बी सी कहाँ से आएगा, तो ए नाम का जो सेट दिया रहेगा, एक सेट दिया रहेगा ना आपको, एक कोई सेट बोले तो कोई एक समुच्चय दिया रहेगा, उस पर एक रिलेशन दिया रहेगा, है ना। तो इस रिलेशन में जो जो अवयव आएंगे वो कहाँ से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, इसी सेट में से सेट का अवयव रहेगा। क्या मेरी बात से समझ आ रही है बात। तो उसके नीचे लिख लीजिए आप, डैश जो लगाए हैं ना, उसके बाद ये रिलेशन लिखो, फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर,
इम्प्लाई डैट ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर। ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। हो गया होगा। अब मैं इसको समझा देता हूँ, तब उसके बाद बात बनेगी अच्छे से, अच्छे समझ में आ रहा, समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या है, इम्प्लाई डैट, ये कहना क्या चाह रहा है, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब अगर ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा सी भी रिलेशन में है, तो ए कामा सी को रिलेशन में होना चाहिए। अगर होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कामा बी रिलेशन में है, फिर उसके बाद ये देखिए ये बी कामा सी है, जहाँ से ये इंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ए कामा बी, फिर ए बी कामा कितना है, सी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा सी भी रिलेशन में है, तो ए और सी को भी रिलेशन में होना चाहिए। दिख रहा है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर अगर है, तो ए कामा सी को भी रिलेशन में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अगर ऐसा बात हो गई तो ट्रांजिटिव होगा, अगर ऐसी बात नहीं होगी तो ट्रांजिटिव क्या होगा, नहीं होगा। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे 3 पर्सन है, एक पर्सन है, एक 2 पर्सन है और एक तीसरा का पर्सन है जिसका नाम क्या है, सी है। इसका मैं नाम रख लिया ए, इसका नाम रख लिया बी, इसका नाम रख लिया सी। चलो स्मॉल में ही समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये हो गया स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल क्या हो गया, सी हो गया। ये 3 पर्सन है। तो अब इसमें आपको ऐसे समझना है कि जैसे जो बी नाम का आदमी है, बी नाम का आदमी है, जो उसकी दोस्ती, बी नाम के जो आदमी है इसकी दोस्ती सी से है, इसकी दोस्ती किसने से है, सी से है। और ये जो बी नाम का आदमी है उसकी दोस्ती किससे है, ए से है। तो इसमें ये कहना है कि अगर ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है, तो ए को ए भी दोस्ती कर ले किससे, ए भी दोस्ती कर ले किससे, सी से। ए भी आपका क्या हो जाए, ए भी दोस्ती कर ले किससे, सी से। अगर ऐसा ए की दोस्ती अगर सी से हो जाती है ना, तो इस प्रकार के जो रिलेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं ना, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। तो अगर ऐसे नहीं समझ आया तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ऐसे समझिए और आपको अच्छा समझ आएगा। जैसे एक मैं हूँ और एक इधर आदमी है और एक इधर आदमी, 3 आदमी है, एक मैं, एक ए और एक ये। हमारी दोस्ती इससे है, इस आदमी से, और हमारी दोस्ती इस आदमी से भी है, हमारी दोस्ती इससे भी है और हमारी दोस्ती इस आदमी से भी है। तो अगर ये वाला आदमी इससे दोस्ती बना ले, हमारी दोस्ती इससे थी और फिर हमारी दोस्ती किससे थी, इससे थी, इस आदमी से थी। अगर ये वाला आदमी इस वाले आदमी से क्या कर ले, अगर दोस्ती कर ले, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। अगर ये वाला आदमी इस वाले आदमी से दोस्ती अगर ना बनाए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं। कैसे पकड़ेंगे, यहाँ से ए कामा बी, ए कामा बी, तो ये देखिए ए कामा बी, जहाँ से ये इंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है बी कामा सी, बी कामा सी। तो ए कामा बी अगर रिलेशन में है और बी कामा सी है, तो ए और सी को होना चाहिए। मतलब ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ रहेगा रिलेशन में, ये चीज़ जो रहेगा ए कामा बी एंड बी कामा सी, ये चीज़ रहेगा। सवाल जो दिया रहेगा उसमें रहेगा ये चीज़। इन दोनों के मदद से ए कामा सी को लाना पड़ेगा आपको। अगर ला दिए तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अगर आप नहीं ला पाएंगे तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये इसकी कंडीशन है। तो ये कंडीशन आपको याद हो जाना चाहिए, समझ में आएगा। अब एग्जांपल्स के द्वारा हम अच्छे से आपको क्लियर कर देते हैं। तो चलिए साथियों, देखिए मैं ढेर सारा एग्जांपल लगा चुका हूँ और आप इन एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको क्या करूँगा, अच्छी प्रकार से समझा पाऊँगा। तो चलिए देखिए मैं कैसे समझाता हूँ, आप अच्छे से केयर करिए, आपको जरूर समझ आएगा। ए नाम का कोई सेट दे दिया है और उस पर क्या कर दिया है ना, मैं ढेर सारा रिलेशन डाल दिया हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर बारी बारी से चाहता तो ए नाम का सेट लिखता, फिर ये रिलेशन डालता, फिर अगला क्वेश्चन बनाता तो ए सेट लिखता, ए रिलेशन डालता। तो उससे बढ़िया है कि एक क्वेश्चन दो, उस पर ढेर सारे रिलेशन दे दो और इनमें से आपको बताना कि बताओ कि कौन सा रिलेशन जो होगा ट्रांजिटिव होगा और कौन सा रिलेशन जो होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें फाइंड क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा ट्रांजिटिव होगा, कौन सा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे अब क्या दिया है, उसके बाद क्या डैश, और ए नाम का जो सेट है उसका लिख देते हैं 1 2 और कितना है 3 है। अब इससे फर्स्ट चेक करते हैं। अब यस या नो मैं करते जा रहा हूँ इसमें।
कौन होगा कौन नहीं होगा, मैं यस या नो मैं आपको सामने करता जा रहा हूँ, ठीक। इधर लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसकी कंडीशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से कि इसकी कंडीशन मेन क्या होती है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड का मतलब और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट। इसके सपोर्ट से आपको लाना पड़ेगा किसको, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर ए लाना पड़ेगा। अगर ला देंगे ए कामा सी को तो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं ला पाएंगे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सवाल जब इस रूप का बनेगा ना तभी आप उसको ला पाएंगे। फिर से देखो, एक्स अच वाई एस अच एक्स अच ओ ये वाई एच है, पहला एक्स अच होता है वाई एच होता है, क्लियर हो रहा है क्या। इसमें ऐसे पकड़िएगा ए कामा बी एक्स अच वाई एच पे बी इंड हो रहा है तो आगे वहीं एक्स अच से बी स्टार्ट भी होना चाहिए, फिर अगले में वाई एच पे सी होना चाहिए। बड़ी बात समझ आ रहा है, सी है तो लास्ट में आना चाहिए क्या, इम्प्लॉयड एट, फिर उसके बाद एक्स अच पे ए, फिर वाई एच पे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ऐसा सिचुएशन बनेगा तो फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, तो अब देखिए साथियों, इसमें ए नाम का जो सेट दे दिया है और उसके बाद इस पर रिलेशन दे लिया है। तो देखिए पहला आपको चेक करना R1 बराबर है 1 2 2 1 1 1 2 2, इसको चेक करना कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो पहले देखिए 1 कामा 2 हो गया, कितना 1 कामा 2, तो ये कहाँ इंड हुआ है, 2 पे इंड हुआ है तो 2 से स्टार्ट वाला खोजना होगा आपको, 2 से स्टार्ट वाला खोजना होगा। पहले सवाल को इस रूप का आपको बनाना होगा। अगर इस रूप का बन जाएगा ना, अब बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर जैसे बन जाएगा, अगर इस रूप का हो जाएगा तो आपको ए कामा सी को लाना होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ए बी तो जहाँ से इंड हुआ है वहीं से उठना चाहिए ना। देखो ए बी और सी वहीं से उठ रहा है ना, बी और सी। तो ए कामा बी हो गया तो ये बी कामा हो जाएगा, एक काम करेगा किसका, सी का। तो कैसे, ए बी हो गया तो यहाँ से इंड हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो फिर ए बी हो जाएगा, अरे बी हो जाएगा, अरे सी हो जाएगा। तो बन गया उस रूप का 1 2, फिर जहाँ से इंड हुआ है वहीं से क्या किया, स्टार्ट हुआ है। तो यानी 1 2 हुआ ना, तो अब 2 वाला खोजेंगे जो 2 से स्टार्ट हो। तो 2 से एक स्टार्ट यहाँ पे हुआ है और एक यहाँ पे भी हुआ है, तो इनमें से कोई आप पकड़ सकते हैं। तो चलो मैं इसको ले रहा हूँ। तो अब इसको अगर लेता हूँ तो 1 कामा 2 हो गया और 2 कामा 1 हो गया। तो इसका मतलब इस रूप का बन चुका है ना, इस रूप का हो गया, बन गया। तो इस रूप का अगर बन गया तो आपको अब ढूंढना क्या होगा, ए कामा सी को, ए कामा सी को। तो यहाँ पे ए की जगह कितना है 1 है और सी की जगह कितना है वो 1 है। तो आपको ढूंढना होगा कि 1 1 होना चाहिए रिलेशन में। तो देखो 1 1 है कि नहीं रिलेशन में, है ना, 1 1 मिल गया। ए कामा सी को लाना होता है और ए कामा सी हो गया। तो इसी तरह सब पे चेक करेंगे। अगला चलो, अगला भी चेक कर रहा हूँ। देखिए अगला 2 2 मिल गया, 2 कामा 1, अगला मिल गया कितना 2 कामा 1। तो ये इंड कहाँ से हुआ है, इंड 1 पे हुआ है, तो अगला वाला 1 से स्टार्ट वाला आपको ढूंढना होगा। ऐसा ढूंढो जो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। तो अब देखिए हम यहाँ से 1 2 कामा 1, 1 पे इंड हुआ है तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो 1 से स्टार्ट हुआ है तो ये वाला इसके साथ पकड़ेंगे, ये वाला इसके साथ क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। मेरी बात समझ आ रहा है। तो अब देखिए चलिए हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला इसके साथ जब पकड़ लेंगे तो ये इस रूप का बन जाएगा। तो अब खोजेंगे क्या, ए कामा सी। तो ए की जगह है 2 और सी की जगह है कितना 3। तो यानी 2 कामा 1 आपको खोजना होगा, 2 कामा 1 खोजना होगा। तो 2 कामा 1 क्या इस रिलेशन में है क्या, जी बिल्कुल है 2 कामा 1। अब आगे निकल जाओ 1 कामा 1, 1 कामा 1 है। तो अब ऐसा ढूंढो जो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, क्योंकि इसकी कंडीशन है ए कामा बी और एंड बी कामा सी। इस रूप का बनाना खोजना होगा। इसमें अगर मिल जाएगा ना तो ऐसा लाना पड़ेगा आपको। तो देखिए 1 कामा 1 है तो 1 पे इंड हुआ है तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये तो 2 से स्टार्ट हुआ तो ये नहीं लेंगे, और 1 से कहाँ स्टार्ट हुआ तो एक 1 से स्टार्ट देखो यहाँ पे हुआ है, ये देखो एक्स ए बी। तो ये 1 पे इंड हुआ है तो ये देखो बी पे इंड होता है तो बी पे स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे, एक्स अक्ष पे। तो देखिए ना ये 2 कामा ये कितना 1 कामा 1 है तो 1 पे इंड हुआ है। तो अब खोजेंगे जो 1 से स्टार्ट हो। तो ये 2 से स्टार्ट है और इसके एक्स अक्ष पे 2 है और इसी के एक्स अक्ष पे 1 है। तो ये बन गया आपका कितना। अब देखो ये हो गया, ये इसको अगर ऐसे लिखूँ तो 1 कामा 1, इसको ऐसे लिखेंगे 1 कामा 1 और इधर ये हो गया 1 कामा कितना हो गया 2 हो गया। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या। तो आपको लाना होगा इस बार क्या 2 कामा कितना 1 कामा 2। तो क्या 1 कामा 2 है रिलेशन में, जी बिल्कुल है 1 कामा 2। उसी तरह आप इसको खोज लीजिए आगे, 2 कामा 2 है। तो 2 कामा 2 है तो एक ये इंड कहाँ से हुआ है 2 से। तो अब 2 से स्टार्ट वाला खोजेंगे आप,
अब कहाँ से, 2 से स्टार्ट वाला खोजेंगे। पहले आपको इस रूप का बनाना होगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड एट बी कामा सी। जब इस रूप का बन जाएगा जब सवाल, तब ए कामा सी के पीछे पढ़ेंगे। तो देखिए 2 कामा 2 है, तो इसके साथ वाई एच पे 2 है ना, तो अगला वाला उठाएंगे जो एक्स अक्ष पे यही वाला अंक होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी वाई एच पे इंड हुआ है, तो अगला वाला वाई एच पे एक्स अक्ष पे भी होना चाहिए, मतलब जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो 2 कामा 1 है ना, तो ये 2 पे इंड हुआ है, तो 2 से स्टार्ट वाला खोजना होगा। तो देखिए 2 से स्टार्ट वाला ये है, ये 2 से स्टार्ट थोड़ी ना है, ये 1 से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट वाला खोजना होगा। तो ये देखो 2 से स्टार्ट वाला हो गया, तो इसका इसके साथ लेंगे, इसका कंपेयर इसके साथ, यानी इसको इस नज़र से देखेंगे। ये 2 कामा 2 है और इसको पीछे ढकेलेंगे, 2 कामा 1 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझा ना, ये मैच खा गया ना। तो अब इसको मैच कराना होगा, 2 कामा कितने को, 1 को। तो अब ढूंढो क्या 2 कामा 1 रिलेशन में है, जी बिल्कुल 2 कामा ए है। तो हमने चेक कर लिया, सभी हो गए, तो इसका मतलब ये हमारा जो होगा ये ट्रांजिटिव होगा। आपको जवाब देना है यस या नो में, तो ये होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग इसका फर्स्ट का जो जवाब दे देंगे, बोलेंगे यस ये है। फर्स्ट का जवाब क्या हो जाएगा, यस ये है। अब सेकंड चेक कर लेते हैं, किसको, सेकंड को। देखो R2 जो रिलेशन है, ये R2 वाला जो है क्या संक्रामक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, फिर यही वाला प्रोसेस समझाएंगे। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी, यानी ये इस रूप का रहेगा ना, इसको पकड़ के लाना होगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से। तो 1 कामा 2 पे इंड हुआ है ना, तो अब ढूंढो जो 2 से स्टार्ट हो। तो ये देखो 2 से स्टार्ट है, तो अब ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी का काम करना स्टार्ट करेगा। तो 1 कामा 2 और 2 कामा 3, तो यानी अब ए और सी को, अब ये इस रूप का बन गया कि नहीं, ए इस रूप का बन गया। ये देखो ए का हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ए बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये सब है ना रिलेशन में, और बी कामा सी भी मिल गया। तो अब आपको लाना होगा ए और सी। ए और सी बोले तो 1 और 3 ढूंढना होगा। तो क्या 1 और 3 है इस रिलेशन में, कहीं होना चाहिए, है ना, है ना यहाँ पे 1 3। अब आगे उसी तरह 2 3 को चेक करते हैं, किसको, 2 कामा 3 को। तो देखो अब उसी तरह 2 कामा 3 को चेक करेंगे, तो 2 कामा 3, 2 कामा 3, ये इंड कहाँ से हुआ है, 3 पे इंड हुआ है, तो 3 से स्टार्ट वाला खोजना होगा। कौन सा, 3 से स्टार्ट वाला खोजना होगा आपको। तो खोजो ऐसे जो 3 से स्टार्ट हो। ये 3 से स्टार्ट नहीं है, ये वाला, ये 3 से थोड़ी ना स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है ना। इस पर देखिए यही चीज़ जहाँ से इंड हुआ है, बी वाई एच पे इंड हुआ है, तो अगले में बी वाली यानी वही वाला एलिमेंट एक्स अक्ष पे होना चाहिए। बी वाई एच पे है और इसमें बी जो किस पे है, एक्स अक्ष पे होना चाहिए। तो देखिए ना 2 कामा 3 हो गया, तो ये 3 तो जरूर, लेकिन वाई एच पे है ना, एक्स अक्ष पे होना चाहिए। यही वाला अवयव यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई एच पे इंड हुआ है, तो अगले में एक्स अक्ष से उठना चाहिए। तो 2 कामा 3 है, तो हमको 3 कामा, पहले हमको ऐसा ढूंढना होगा जो 3 से स्टार्ट हो, तब जाके इस रूप का तो मिल गया, तो इसका मिलना चाहिए ना। तो जब दोनों मिल जाएंगे तब उसको लाते हैं। तो हमने देख रहे हैं 2 कामा 3 तो मिल गया, और हमको एक और चाहिए जो 3 से स्टार्ट हो। तो 3 से स्टार्ट वाला इसमें कोई नहीं दिख रहा है, 3 से स्टार्ट वाला इसमें कोई भी नहीं दिख रहा है। पहला तो सही सेट हुआ, लेकिन इसका 2 कामा 3 का जब हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 3 से कोई स्टार्ट वाला मिल ही नहीं रहा है। तो सुनो, जब तब ये मिल नहीं रहा है, जब ये मिल नहीं रहा है तो इस रूप का बन ही नहीं रहा। पहले ये मिला, लेकिन ये मिल ही नहीं रहा, ये इस रूप का पहले इस रूप का नहीं बना है। जब सवाल, देखो मेरी बात को सुन लेना, गौर से सुन लेना, पहले सवाल इस रूप का बनाते हैं, जब इस रूप का बनता है तो उसको लाते हैं, ए कामा सी को। पहले इस रूप का ये खुद नहीं बन पाया इस बार। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि 2 कामा 3 तो मिल गया, तो इसके साथ अब 3 से स्टार्ट होने वाला मिलना चाहिए, लेकिन 3 से स्टार्ट वाला कोई मिला ही नहीं। जब इस रूप का बना ही नहीं, जब सवाल इस रूप का अगर नहीं बनेगा, जो इस रूप का रहबा नहीं करेगा पहले इस रूप का, तो वो आएगा ही नहीं। पहले इस रूप का जो सवाल नहीं रहेगा ना, वो उसको ट्रांजिटिव बोल दिया जाता है। मेरी बात को गौर से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। अगर जब सवाल कोई इस रूप का नहीं रहेगा, तो उसको ट्रांजिटिव बोल दिया जाता है कि भाई तू ट्रांजिटिव है। मेरी बात समझ आ रहा है। जब सवाल इस रूप का नहीं, इस रूप का जब मिलेगा ना, तब उसमें छटैया करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अगर जब सवाल इस रूप का नहीं बनेगा, तो वो सारे के सारे ट्रांजिटिव घोषित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 कामा 3 है, तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 3 से नहीं मिला, तो इसलिए इसको ट्रांजिटिव घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस रूप का बनबे नहीं किया तो ट्रांजिटिव। जो इस रूप का नहीं बन रहा है तो ट्रांजिटिव। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए 1 कामा 3, 1 कामा कितना 3, तो यानी ये इंड कितने पे हुआ, 3 से। तो 3 से स्टार्ट वाला फिर से खोजेंगे। तो क्या 3 से स्टार्ट वाला है कहीं पे, नो, ये 3 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 से स्टार्ट है।
3 से स्टार्ट वाला नहीं है, तो ये इस रूप का पहले बात बनबे नहीं किया। जो इस रूप का नहीं बनेगा ना वो सारे के सारे ट्रांजिटिव हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको जोड़ेंगे, ये 1,1 तो ये कितने पे इंड हुआ 1 पे, तो अब ये 1 पे ख़त्म हुआ है तो 1 से स्टार्ट वाला खोजेंगे, क्योंकि ये जहाँ पे इंड होता है वहीं से खोजना होता है अगला बार। तो 1,1 है तो आपको ढूंढना होगा 1 से स्टार्ट वाला। तो देखिए 1,1 है तो 1 से स्टार्ट वाला देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो ये भी 1 से स्टार्ट है और एक ये भी 1 से स्टार्ट है। मेरी बात पकड़ में आ रही है? तो चाहे जिसके साथ आप बना सकते हैं। ये रूप का बन गया। देखिए 1,1 है तो 1 से स्टार्ट वाला मिलना चाहिए, तो 1 से स्टार्ट वाला चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, अगर तो इसको ले लूँगा तो 1,1 इसके पीछे लगाएंगे 1, किसको 3 को, तो समझ आ रहा है? ऐसे देखो 1,1 मिल गया, तो अब इसके पीछे दिमाग में लगा लेंगे, नहीं तो ऐसे मेमोरी में तो ऐसे बनाना नहीं, ये तो दिमाग में चला लेंगे। 1,1 हो गया तो 1 से स्टार्ट वाला मिल गया ना। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको 1,3 चाहिए, तो 1,3 तो है ना इसमें। अगर आप इसको जब 1,1 को अगर 1,2 के साथ देखेंगे, 1, किसके साथ 2 के साथ अगर आप देखेंगे तो 1,1 है, तो अब इसके साथ अगर लगाएंगे तो 1 से स्टार्ट हुआ है, तो ये 1,1 तो 1,2 है, यानी ए बी और ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 1,C चाहिए, तो ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 1,2 चाहिए, तो 1,2 तो है ही इसमें। ठीक, मेरी बात पकड़ में आ रही है? बस आपको बस इस याद रखना कि सवाल इस रूप का बनाना पड़ेगा। जब इस रूप का बन जाएगी जो सवाल है तो इस रूप में लाना पड़ेगा। पहले ए बी सेट करना है, उसके पीछे बी सी सेट करना है, जहाँ से इंड हुआ है वहीं से स्टार्ट वाला पकड़ के, फिर जब इस रूप का बन जाएगा तब ए और सी को लाएंगे, ए और किसको सी को। समझ आ रहा? चलो आ जाओ इस पर, तीसरे को चेक करते हैं। किसको? तीसरा वाले को चेक करते हैं। तो मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। पहला है यस और दूसरा का भी है आपका कितना यस, दूसरा का भी है आपका क्या यस, और हम लोग चेक करते हैं कौन सा आप तीसरा का वाला। इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसका तीसरा नंबर चेक करते हैं। फिर से मैं लिख देता हूँ A, B बिलोंग्स टू R एंड ये दोनों होना चाहिए, एंड A, C बिलोंग्स टू R इम्प्लाई डेट। इसके सहारे से आपको A, C को ढूंढना पड़ेगा। A, C बिलोंग्स टू R लाना पड़ेगा। तो देखिए अब तीसरा का चेक करते हैं ना। देखिए ये 3,1 है, तो ये 3,1 है, तो ए बी हो गया, तो आपको ढूंढना है B, C पकड़ना होगा। तो यानी जहाँ से इंड हुआ है 1 से न, तो 1 से स्टार्ट वाला ढूंढना होगा। तो क्या 1 से स्टार्ट वाला कोई है? पहली बात ये सवाल A, B के तो रूप का बन गया, लेकिन ये A, B बन गया। A, B क्या हो गया? बन गया। हम सॉरी, यहाँ पे होगा B, C, B, कितना होगा C होगा। तो देखो A, B के रूप का बन गया, और फिर उसका B, C ये पूरा बनना चाहिए। जब ये पूरे रूप का बनेगा तब ऐसा लाएंगे, अगर ये पूरा रूप का नहीं बनेगा तो आएगा नहीं ज़िंदगी में। पहले इस रूप का बना लेते था ना, तो इसको लाते हैं। तो ये देखिए सवाल पहले इधर देखिए, तीसरा का चेक कर रहा हूँ, तो 3,1 हो गया, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 1 से स्टार्ट वाला तो है ही नहीं। पहली बात सवाल भी इसी रूप का नहीं बना है, क्योंकि उसको B, C होना चाहिए था। ये इस रूप का बनबे नहीं किया है। जब इस रूप का बना नहीं तो उसमें बनने की कोई संभावना नहीं है। जब सवाल इस रूप का रहबा नहीं करेगा ना तो उसको ट्रांजिटिव घोषित कर दिया जाता है। जब सवाल इस रूप का नहीं रहता है तो उसको ट्रांजिटिव घोषित कर दिया जाता है। जैसे देखिए ये इस रूप का नहीं है, क्योंकि 3,1 है, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए इसको ट्रांजिटिव घोषित कर देंगे। और यहाँ पे 2,3 कितना 2,3, मेरी बात समझ रहा है? देखिए ये 2,3 है, तो आपको स्टार्ट कितने से करना होगा? 2,3 है तो स्टार्ट करना होगा कहाँ से? स्टार्ट होना चाहिए 3 से, तो 3 से है स्टार्ट होने वाला। अब इसको देखिए ये बन रहा है उस रूप का। जैसे देखिए 2,3 हो गया, तो ये 3 से इंड हुआ, तो 3 से स्टार्ट वाला होना चाहिए। तो 3 से स्टार्ट वाला देखो मिल गया, इसके साथ इसको ले लेंगे। 3, कितना हो जाएगा 1। तो ये देखो इस रूप का बन गया। A, B, ए हो जाएगा, B हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बन गया है ना। तो अब आपको लाना होगा A, कितना C, यानी A, C बोले तो आपको लाना पड़ेगा कितना 2,1। कितना लाना पड़ेगा 2,1। तो देखिए क्या R3 में 2,1 है? क्या 2,1 आना चाहिए? तो क्या इसमें 2,1 है? तो आप कहेंगे इसमें 2,1 है ही नहीं। मतलब ये सवाल इस रूप का बना, इस रूप का क्या हुआ? बन गया था। ये सवाल बना इस रूप का, तो A, C होना जरूरी है। जो इस रूप का बन जाएगा उसको A, C होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है?
वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जो इस रूप का सवाल अगर बन चुका है तो ए कामा सी होना चाहिए। जैसे ये देखिए 2,3 जहाँ से एंड हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब 2,1 होना चाहिए, ए कामा सी होना चाहिए। लेकिन ए कामा सी जो इस रिलेशन में क्या है, R3 में नहीं है, तो इसका मतलब इस रूप का बन गया और ए कामा सी नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। जब इस रूप का बना है तो इसको होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा, नो। चौथा कौन सा चेक करते हैं, इसका 3 हो गया। अब नंबर चेक करते हैं, कौन सा, 4th नंबर का चेक करते हैं। देखिए अब चौथे में चेक करते हैं। तो चौथा कंडीशन 1,2 कितना, 1,2 है, तो 1,2 है तो आपको स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, अब 2 से। कहाँ से, 1,2 है तो अब 2 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए A,B है तो B,C होना चाहिए ना। दो जहाँ से इंड हुआ वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1,2 2 पे इंड हुआ तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 2 से स्टार्ट वाला कोई है ही नहीं। तो पहली बात तो सवाल इस रूप का है और यहाँ तक पहुँच ही नहीं गया। पहली बात तो सवालिया इधर रूप का नहीं है, इम्प्लाइड डेट के उधर लाना पड़ता है, पहले इधर का बन जाता है तब। तो इधर इस रूप का तो पहले है ही नहीं। थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो 1,3 हो गया, तो ये 3 से एंड हुआ तो 3 से स्टार्ट वाला चाहिए, तो हमारे पास 3 से स्टार्ट वाला है ही नहीं। 3 से स्टार्ट वाला कहीं यहाँ पे है, नो, कहीं पे ही स्टार्ट ही नहीं है। तो इस रूप का बन गया, लेकिन ये नहीं बना, मतलब पहले ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा पूरा है इस रूप का सवाल नहीं बन पा रही, तो वो कहाँ से आएगा। तो जब सवाल इस रूप का खुद नहीं रहेगा तब तो उस सवाल को हम लोग ट्रांजिटिव घोषित कर देते हैं। जब नहीं रहेगा इस रूप का तो ट्रांजिटिव घोषित हो जाता है वो। जैसे देखिए ये इस रूप का हाइबा नहीं है इस रूप का, तो इसको ट्रांजिटिव बोल देंगे। तो चौथा भी यस हो जाएगा, ये भी यस हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उस रूप का नहीं है। अब आते हैं 5वां पे। देखिए 1,2 तो यानी 1,2 है, 2 से एंड हुआ है, तो अब 2 से स्टार्ट वाला हमको चाहिए। तो इसमें तो 2 से स्टार्ट वाला है ही नहीं कोई, क्योंकि A,B है तो B,C मिलेगा तब A,C को लाएंगे ना। पहले इस रूप का बनेगा तब उसको लाना पड़ता है। जब इस रूप का बन जाएगा, अगर कोई सवाल इस रूप का बन गया है तो ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर सवाल इस रूप का बनबे नहीं किया है ना तो उसको ट्रांजिटिव बोल देते हैं। जैसे देखो इस रूप का नहीं बना है, तो इसलिए जो 5वां वाला हो जाएगा ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इस रूप का क्या है, नहीं है। और उसके बाद हम लोग आते हैं कितना, 1, कितने पे, 6 पे, अरे सॉरी हाँ 6वें नंबर पे। 6वां जो रिलेशन दिया है इसको थोड़ा चेक करते हैं। देखिए 1,1 है, 1,1 है, तो यानी 1 पे इंड हुआ है तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट वाला कोई है ही नहीं। 2,2 है तो 2 से इंड हुआ है तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से स्टार्ट वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि A,B तो बन जा रहा है लेकिन B,C नहीं बन पा रहा है। और ये देखो 3,3 तो बन गया, ठीक हो गया, लेकिन आपको 3 पे इंड हुआ तो 3 से स्टार्ट वाला चाहिए। अब 3 से स्टार्ट वाला देखो इसमें है ही नहीं। तो पहली बात सवाल तो इस रूप का खुद नहीं बन पाया है, तो ये कहाँ से आएगा। तो जब सवाल इस रूप का नहीं होगा ना तो उसको ट्रांजिटिव बोल दिया जाता है, समझा। जब इस रूप का रहवा नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव बोल देंगे। तो इसमें जो लास्ट वाला होगा ना, यानी V5 जो होगा ये भी आपका ट्रांजिटिव क्या होगा आगे लिख लीजिएगा, ट्रांजिटिव होगा, यस 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 करके, ठीक है। तो इसमें एक तो खाली जो है तीसरा नो है, बाकी सब क्या है, एस है। तो आपको बस याद रखना कि सवाल को हमको इस रूप में बनाना होगा, A,B और फिर उसके बाद जहाँ पे B इंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। जब इस रूप का बन जाएगा तब हम A और C को लाते हैं, तो उसको लाना जरूरी है। अगर नहीं आएगा, नहीं है उस रिलेशन में, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, समझा ना, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर सवाल इस रूप का बनबे नहीं किया है, अगर सवाल इस रूप का होइबे नहीं है, तब उसको हम लोग घोषित ट्रांजिटिव कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इतना आपको समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।